नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबरों के साथ। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बहुप्रतीक्षित चुनाव 1 फरवरी को आयोजित होने जा रहे हैं और इस चुनाव में प्रगतिशील पैनल की ओर से तेज कुलपाल सिंह पाली एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तेज कुलपाल सिंह पाली ने बताया कि उनसे षड्यंत्र पूर्वक अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया गया था ताकि चाहता वह थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जा सकें और सदस्यों की भी मंशा का सम्मान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि बीते 3 वर्षों के कार्यकाल में चैम्बर के हितों को लेकर के कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, जिससे कि संस्था को मजबूती भी प्रदान हुई है। पाली ने जानकारी दी और बताई कि वर्तमान में चैम्बर का फंड बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए तक पहुंच चुका है, जो चैम्बर की आर्थिक सुदृढ़ता को भी खासा दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यकाल में चैम्बर के नए भवन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा, जिससे कि व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें। तेज कुलपाल सिंह पाली ने चैम्बर के सभी सदस्यों से भी अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक दल या फिर बाहरी प्रभाव में आए बिना चैम्बर और व्यापारी के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। चैम्बर चुनाव को लेकर व्यापारिक जगत में उत्साह का माहौल है और सभी की निगाहें फिलहाल 1 फरवरी को होने वाले मतदान के ऊपर टिकी हुई हैं। संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। व्यापारियों की संस्था और पिछले 3 वर्ष में इस संस्था ने जो मुकाम हासिल किया है उसका पूरा श्रेय रहा है संस्था के अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली जी का। 1 फरवरी को पुनः चुनाव होने वाले हैं, सर क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। सबसे पहले तो लोग मेरे से पूछते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया है। ये मेरा इस्तीफा इन्होंने किसी षड्यंत्र को रच के लिया है और गैर कानूनी तरीके से उसको एक्सेप्ट करके और दूसरा तत्काल 12 घंटे के अंदर अध्यक्ष घोषित किया, पहले कार्यवाही और उसी को दूसरे दिन पूर्ण अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये संविधान के विरुद्ध है हमारे चैम्बर के। जो वक्त मैंने पिछले टाइम 4 साल पहले अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था, उस वक्त चैम्बर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उससे पूर्ण 3 साल कोविड भी थे, 2 साल उससे पहले ललित जी ने 6 साल इलेक्शन नहीं कराए। जब मैंने चैम्बर का कार्यभार संभाला तो बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति थी, ना फंड्स थे ना कुछ थे। उसके बाद जब हमने चैम्बर संभाला, हमारे पास 22 या 23 लाख का फंड था और जो हमने 3 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं कटी थी, तो हमें कहा गया कि भैया FDR तोड़ के इनकी तनख्वाह तो दें। तो फिर मैंने उनका इनकार किया। मैंने कहा नहीं, हम 1 महीने के अंदर फंड्स का इंतजाम करेंगे और ईश्वर की कृपा से हमने 2 महीने के अंदर ही इतना फंड इकट्ठा कर दिया कि पुरानी कर्मचारियों की तनख्वाह भी दी और 25 से 25 लाख रुपए चैम्बर का रेनोवेशन भी कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि टूटी फूटी कुर्सियां बैठी थी, कुछ भी नहीं था, सम्मानजनक स्थिति नहीं थी चैम्बर। सम्मानजनक स्थिति नहीं थी। तो दूसरी बात है कि जो हुआ है पिछले 3 साल में, उसको देखते हुए नए सदस्य भी जुड़े हैं। भाई हमने पूरी मेहनत करके 495 सदस्य मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में जुड़े हैं और चैम्बर को जो स्थिति है फंड्स की, वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए जिस वक्त मैंने चैम्बर छोड़ा है उस वक्त हमारे पास फंड था। ये चैम्बर की बात है। इसके अलावा पूरे शहर में व्यापारियों के लिए आपने हर मंच पर बात कही है, हर मंच पर आपको सुना गया है, ये बड़ी बात है। मैंने जो 24x7x365 डेज 3 साल 9 महीने किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, जिस वक्त भी मेरे को किसी ने पुकारा है तो मैं हाजिर हुआ हूँ। उसको मेरे पास आया है तो मैंने मदद करी, उसने मुझे अपने पास बुलाया है तो मैं वहां जाके उसके लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मैं नहीं, आपको हर किसी व्यापारी से पता कर सकते हैं। मैंने निष्ठापूर्ण अपना कर्तव्य निभाया है और मजबूरी से मुझे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे कारण और भी था।
चुनाव जनवरी में हो जाने चाहिए थे। इन्होंने 3 महीने करके बढ़वाया और आखिरी में फिर कहते हैं, जब मैं इसकी घोषणा एजीएम में कर चुका था कि इलेक्शन इस तारीख को होंगे, उसके बाद फिर मेरे पे दबाव डाल रहे थे कि 3 महीने और डाल दो। ये नैतिकता के खिलाफ मेरे से काम कराना चाहते थे, षड्यंत्र करना चाहा, उसमें पहला स्टेप तो वो असफल हुआ है। अभी जो आगे जो षड्यंत्र होंगे भी, तो आप क्या कहेंगे व्यापारियों भाइयों से? भाई, मैं व्यापारियों के लिए 24 घंटे जिंदा हूँ और मैं व्यापारियों से अपील करता हूँ कि इसको एक व्यापारिक संस्था ही रहने दें। अभी हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कारणों से मार्केट में अफवाह फैला रहे हैं, सब कुछ फैला रहे हैं। हमें राजनीति चैम्बर में नहीं चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि व्यापारियों का धर्म सिर्फ उनका जो पेशा है, धंधा होता, किसी पार्टी से उनका कोई वो नहीं होता है। व्यापारी हर पार्टी का है और व्यापारी के लिए हर पार्टी व्यापारी के लिए हित के भी काम सोचती है, करती है। मैंने अपने कार्यकाल में जहां भी कोई भी मंच हो, मैं उपस्थित हुआ हूं और अपने व्यापारी बंधुओं की बात रखी है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आने वाले 1 फरवरी के चुनाव में मुझे दोबारा एक मौका दें ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। पाली साहब, जिस समय आपने इसका भागडोर संभाला था, इसकी दयनीय स्थिति थी, आपने एक इसको मंच दिया, आपने एक बड़ा नाम दिया, आपने इसको एक स्थिति में खड़ा कर दिया, सम्मानजनक स्थिति में खड़ा कर दिया आपने। आज भली साजिश कोई भी रचना हो, लेकिन हमारी टीम बराबर व्यापारियों में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, उनकी राय जानने का कुछ प्रयास कर रही है। उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है, वो आपका नाम आ रहा है। उनका कहना है कि निष्ठा और समर्पण भाव के सेवा जो है वो आप करते हो। सो किस रूप में देख रहे हैं आप? ये आवाज व्यापारियों की, हमारी नहीं है सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि व्यापारी जो कह रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और आप चैम्बर ऑफिस में चले जाएं, वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है। मेरी जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो एक चपरासी से भी ज्यादा है। मतलब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी उतनी प्रेजेंट नहीं है जितनी मेरी है। वो लोग छुट्टी लेते रहे। आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन? ये मेरा कमिटमेंट और डेडिकेशन था, जिसके लिए मैंने पूर्ण निभाया। और मुझे दोबारा अगर मौका मिलेगा तो मैं दोबारा फिर से आप लोगों की सेवा करूंगा। सर, आपने जिस कार्यकाल में जो काम किए हैं, आपने कई सपने भी देखे थे, कई साकार हुए, कुछ बचे हुए। सर उन सपनों में कौन सा महत्वपूर्ण काम बचा सर, जिसकी आपको उत्साह है कि जल्दी काम कर दिया जाए पद पे आने के बाद? भाई, सबसे बड़ा जो 2 मुद्दे हैं, एक तो व्यवसायिक कर का जो नगर निगम में है, हम पिछले 2 सालों से उसके लिए लड़ रहे हैं। निरंतर तौर पे राजनीति से भी बात कर रहे हैं और हमने उसको हाई कोर्ट में भी केस लगा रखा है और वो केस चल रहा है, अभी सुनवाई हो रही है। तो इस वर्ष हमको उसको प्राथमिकता देंगे कि हम 1 साल के अंदर उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है OMD, आउटडोर मीडिया डिवाइस, जो बोर्ड लगाते हैं उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, वो गलत है। उसके ऊपर भी हम लड़ाई करेंगे। सर, चैम्बर का और भी कई ऑफिस से खोलने का प्रस्ताव है सर आपके विचार मन में? सर, लोगों का कहना है कि चैम्बर को नए शहर में बीचम बीच स्थित किया जाए। अब ईश्वर की कृपा से हमारे पास अच्छा फंड है और आने वाले टाइम में अगर हम चुने गए तो हम, और हमारी जो है कम से कम 5000 हम मेंबर बना के और फंड इकट्ठा करके हम नए भोपाल के अंदर एक सम्मानजनक जगह पे ऑफिस खोलेंगे। नया भोपाल, नया बदलाव, जैसा कहा जाए प्रगति कर रहा है, भोपाल मेट्रो भी आ रही है, तो उसी के जरिए प्रगतिशील पैनल भी आप सब लोगों के बीच आने वाला है। हम प्रगतिशील पैनल के पूरे जितने मेंबर हैं, मैं एक हमने नगीना चुन के लिया है। सब काम करने वाले हैं और सब सेवा भाव से काम करने वाले हैं। इस बार हमने जो टीम चुनी है, हमने नगीने चुने हैं शहर के, और हमें उम्मीद है पूरी कि हम पूर्ण पैनल के साथ दोबारा विजयी होंगे। पाली साहब, आप चाहे सरकार प्रदेश में किसी की भी रही हो, मुखिया कोई भी बना हो प्रदेश का, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी के व्यक्तित्व हैं आप कि आपके सबसे सीधा संपर्क सबसे रहा है, उसका लाभ पूरा व्यापारियों को मिला है। तो सर, क्या आगे भी ये लाभ व्यापारियों को मिलता रहेगा? सर, बिल्कुल, हम हर किसी के पास जाएंगे, हर किसी के हम चाहते हैं और हमारे लिए हर नेता चाहता है
क्योंकि हम व्यापारी हैं। और ये व्यापारियों की ऐसी आवाज हमें अब आने वाले समय में सुनने और देखने को मिलेगी। व्यापारियों की 1 तारीख को भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के होने वाले प्रतिष्ठित चुनाव में जो प्रतिष्ठा पाली साहब ने हासिल की है उसके लिए मैं सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि आप मेरा कार्यकाल देख चुके हैं। मैंने एक पौधा लगाया था जो दयनीय स्थिति में मिला था, मैंने उसको सींच के बड़ा किया, अब वो सम्मानजनक स्थिति में है। और दुर्भाग्यपूर्ण जब मेरे को छोड़ना पड़ा तो मैंने फिर देखा कि वो मुरझा रहा है, इसलिए मैंने दोबारा संकल्प लिया कि नहीं, मैं फिर से इस पौधे को एक पेड़ का रूप दूंगा और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस स्तर तक पहुंचाऊंगा कि उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।